ये सुंदर व्यवहार, सुंदर कर्म, सुंदर आचरण, सुंदर चरित्र से ही मन का तनाव दूर होगा, अशांति दूर होगी, और परस्पर सुंदर व्यवहार से भाईचारा होगा, समता होगी, एकता होगी, धरती स्वर्ग बन जाएगी। मरने के पश्चात स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। मरने बाद स्वर्ग जाने की कल्पना क्यों करते हो? धरती स्वर्ग बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास नहीं करते? घर घर में पति पत्नी में लड़ाई चल रही है, पिता पुत्र में लड़ाई चल रही है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, सास बहू में लड़ाई चल रही है, और सब भगवान के भगत मरकर स्वर्ग जाना चाहते हो। घर को बनाए हो नरक, मरने पर मिलेगा स्वर्ग, धोखे में मत रहना। आज जो होगा वो मरने के बाद होगा। आज हम किस माहौल में जी, नरक में या स्वर्ग में? जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस परिवार में हम जी रहे हैं, उस परिवार का माहौल हमने कैसा बना रखा है, ये समझो। मान्यता भी अलग अलग होगी। एक परिवार में मैं गया था, एक प्रदेश के पास, एक प्रदेश में पिता हैं और 3 बेटे हैं। पिता कबीरपंथी है, कबीर साहब विचारों मानने वाला। एक बेटा स्वामी नारायण का भगत है, एक बेटा किसी दूसरे का भगत है, एक बेटा हनुमान का भगत है। 4 पुरुष हैं, और पिता और पुत्रों के विचार में, मान्यता, पूजा पाठ में एकदम विरोध है, लेकिन चारों में बड़ा आपस में सुंदर व्यवहार है, सुंदर में बड़ा प्रेम है। तीनों बेटे अपने पिता को बहुत आदर देते हैं। धर्म वहां है, पूजा पाठ अपनी अपनी जगह पर करते हैं वे लोग, लेकिन इस पूजा पाठ को अपने अपने जो मान्यता है उसको लेकर के व्यवहार में लड़ते झगड़ते नहीं है। तू मैं नहीं करते, मेरा बड़ा तुम्हारा छोटा, ऐसा नहीं है। सबका सहयोग है परस्पर। ये तो अंतर रहेगा है, इसको मिटाने की आवश्यकता क्यों हम जिद करें कि हमारा विचार ही आप मानो? अच्छा लगेगा मानोगे, नहीं लगेगा नहीं मानोगे। एक यही है। लेकिन आज धर्म गुरु लोग जो नरक बना रहे हैं दुनिया को, ऐसे से कट्टरता पूर्वक भाषण देने लगे हैं। ये किसी एक मत पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम मत पंथ के धर्म गुरु लोग, जिन धर्म गुरुओं का काम है समाज में शांति फैलाना, आज वो अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और उसके पीछे सिर्फ क्या है? ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सिर्फ प्रसिद्धि की कामना। एक विरोधात्मक बात कर दो, कुछ लोग विरोध आ जाएंगे, रातों रात आपकी प्रसिद्धि पूरे भारत में, दुनिया में फैल जाएगी। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। प्रसिद्धि पाना चाहते हो, किसी को, किसी देवी देवता, किसी धर्म वाले को गाली दे दो बस। जो लोग आपको जानते नहीं थे वो सब जान जाएंगे और आप पीछे दीवाने बन जाएंगे। दुर्भाग्य। तो ये किसी एक मत पंथ की बात मैं नहीं कह रहा हूं, हर जगह की यही बात है, हर जगह की यही बात हो रही है। खैर हम उतने बड़े आदमी नहीं, हम तो एक छोटे आदमी हैं। हम जहां रहते हैं कम से कम वहां तो अशांति फैलाने का काम ना करें, लेकिन पहले अपनी अशांति दूर करनी होगी। हम स्वयं अशांत हैं, दूसरों को शांत करना चाहते हैं, कैसे होगा? हमें अपने जीवन को बदलना होगा, अपने स्वभाव, अपने कर्म, अपना व्यवहार, अपने चाल चलन, अपने आचरण, इनको बदलना होगा। पहले हम बदलेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे स्वभाव आचरण से, हमारी शांति से, हमारे क्रियाकलाप से दूसरे प्रभावित होंगे। धीरे धीरे वो बदले, न पूरा बदले, कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। आग के पास जाने से मान लो आग कमजोर है, पूरी ठंडी दूर ना होगी, कुछ तो दूर होगी ना। सुधार अपने से होता है। पूरे समाज को आज तो कोई बदल नहीं सका है, शुरुआत अपने से ही किया।
ये बुद्ध और महावीर की धरती है। बस बिहार तो हम लगे हुए क्षेत्र ही है ना, इस क्षेत्र में बुद्ध और महावीर की कितनी यात्राएं होती रही होगी। पहले उन्होंने समाज को बदला या अपने को बदला, या कोई भी महापुरुष ले लो, कबीर हो, नानक हो, या अन्य और जो दयानंद हो, विवेकानंद हो, या कोई और महापुरुष हो, पहले उन्होंने अपने को बदला और उन्हीं के नाम पर हम बांटने का काम किया। जिन महापुरुषों ने समाज को जोड़ने का काम किया, उन्हीं के नाम पर हम बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ आ गया, अहंकार आ गया, मूल बातें भूल गई। आज हमने मान लिया अधिक वैभव, ऐश्वर्य और अधिक प्रसिद्धि यही जीवन का उद्देश्य है। भक्ति भूल गई। जिस भगवान पूजा करते हो भगवान भूल गए। तो रास्ता हमने चुन लिया है गलत। बात में धर्म की कह रहा था। धर्म के लिए, धार्मिक होने के लिए किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं, किसी खुदा गाट मानने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी मान्यता, हमारा विश्वास है। मानस आप लोग बहुत परिचित हैं, मानस से बहुत पढ़ते हैं। मानस गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम के नाम से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, उनकी मान्यता है, उनका विश्वास है, कोई हम गलत क्यों कहें। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम का नाम बिल्कुल नहीं लेते, धर्म की बात आती है वो क्या कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेदशास्त्रों में वर्णन करके विस्तार से कहा गया है कि दुनिया में सत्य का आचरण, सत्य के ज्ञान, सत्य व्यवहार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये सत्य की आवश्यकता किसके लिए है? किस जाति वालों के लिए, किस मत पंथ वालों के लिए, किस पूजा पाठ करने वालों के लिए, स्त्री के लिए कि पुरुष के लिए कि साधु के लिए, गृहस्थ के लिए, सत्य का आवश्यकता किसके लिए? आप अपने लिए झूठाई का व्यवहार चाहते हो या सत्यता का व्यवहार चाहते हो? बस यहाँ पर विचारिए। दुनिया में कोई भी आदमी अपने लिए झूठाई का व्यवहार नहीं चाहता, चाहे वो कुछ भी मानता हो, अपने लिए सच्चाई का व्यवहार चाहता। बस यही धर्म है। फिर राम का नाम लेते हो कि रहीम का नाम लेते हो, वो आपका विश्वास है। तो गोस्वामी जी कहते हैं धर्म दूसरा सत्य समाना। फिर आगे वो क्या कहते हैं? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरीसा। श्रुतियों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। आप अपने लिए हिंसा का व्यवहार चाहते हो या अहिंसा का व्यवहार चाहते हो? प्रेम का व्यवहार चाहते हो या बैर का, क्रोध का व्यवहार चाहते हो? क्या चाहते हो? सोच लो। फिर धर्म को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। कोई मनुष्य अपने लिए हिंसा का, बैर का, क्रोध का व्यवहार तो नहीं चाहता। हर आदमी अपने लिए अहिंसा का, दया का, करुणा का, प्रेम का व्यवहार चाहता। बस धर्म यही है। फिर जिनका नाम लेना चाहते हो, जो पूजा करना चाहते हो करो। पर निंदा सम अग्नि गरीसा। गोस्वामी जी कहते दूसरों की बुराई करने के समान कोई अघ, कोई पाप नहीं है। और आज तमाम लोग दूसरे मतपंथ, दूसरे के गुरु, दूसरे के भगवान, दूसरे देवी देवताओं की निंदा करने में खूब कमर कस के जुटे हुए हैं और इसको श्रेय दिया जा रहा है। आज कैसे समाज को तोड़ा जाए, कैसे विभाजन किया जाए, वोटों की राजनीति है ना। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। सभी पार्टी वाले हमारे ही हैं, हमारे देश के ही हैं। लेकिन आज निंदा, दूसरे की निंदा, गाली देने का काम करो। बस
रोज मानस का पाठ करेंगे और दूसरे बुराई करने में डटे हुए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं पर निंदा सम अग्न गरीसा, दूसरे निंदा करने समान कोई पाप नहीं है। फिर आगे चले, धर्म की बात चल रही है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। आप अपने लिए क्या चाहते हो, भलाई या बुराई? सोच लें, बस उत्तर मिल जाएगा। पर ही शरीर धर्म ने भाई, पर पीड़ा सम ने अधमाई। दूसरों को पीड़ा देने समान कोई अधर्म नहीं है। और आज हम क्या काम कर रहे हैं? तो मूल बात जो है वो बात हम भूलते चले जा रहे हैं। मूल आवश्यकता, मैंने कहा था, मूल आवश्यकता सबकी एक है। मूल आवश्यकता सबकी मांग एक है, शांत मानसिक प्रसन्नता, प्रेम, दया, क्षमा का व्यवहार। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम का ढाई आखर पढ़ता है। पढ़ने मतलब खाली प्रेम प्रेम पढ़ना नहीं है, प्रेम रटना नहीं है, प्रेम पर कोई लेख लिखना या प्रेम पर व्याख्यान देना नहीं है, किंतु प्रेम का प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। अपने लिए हम प्रेम चाहते हैं ना, तो दूसरे लोग क्या चाहते हैं? मत, पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ण, वर्ग, मत, मजहब, इस सारे भेदभाव से रहित होकर जो मनुष्य मात्र के साथ प्रेम का व्यवहार करता है वो पंडित है। कहां पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ है, पढ़ना जानता है या नहीं जानता है, कोई मतलब नहीं होता है। कबीर साहब पंडित होने के लिए बेशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कह दिए पोथी पढ़ पर जगमा पंडित भयाना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित न हो। जो पढ़ना जानता नहीं है, जो पढ़े नहीं वो पढ़ने का महत्व क्या जानेगा? ऐसे लोग अधूरे हैं, कबीरवाणी को समझने का प्रयास नहीं करते। साहब यहां पढ़ा लिखाई का खंडन नहीं कर रहे हैं। साहब का जोर है मनुष्य मात्र के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने को। पढ़ा लिखा खंडन थोड़े इसमें, जोर किस बात पर है? महाभारत में बात आती है, युधिष्ठिर से पूछा गया है, वो तो लेखक अपनी बात करवाता किसी पात्र से, पंडित कौन? तब युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा है कि जो अमुक जाति में पैदा हुआ है वह पंडित है। जो इतना पढ़ा लिखा है, इतनी भाषाओं का, इतने विषयों का ज्ञाता है, वह पंडित है। इसलिए नहीं कहते कि जो वेदशास्त्र का ज्ञाता है वह पंडित है। इनको तो लताड़ दिया गया है एकदम। कबीर साहब तो इतना ही कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये पोथी पढ़ने वाले को तो युधिष्ठिर मूर्ख कहते हैं। देख ले महाभारत में उन्हीं की बात, पटका पाठकाश्च चान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावांत पंडिता। ये युधिष्ठिर ने कहा है महाभारत में, पटका पढ़ने वाले, पाठका पढ़ाने वाले, हम लोग भी पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और हम लोग भी इसी में आ जाएंगे। तो पटका पाठका पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, च अन्य शास्त्र विचिंतका
और अनेक साधु चिंतन मनन करने वाले तमाम शास्त्र हैं, इनका चिंतन मनन करने वाले कैसे हैं? सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। कौन बचा फिर? कुछ लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में कॉलेज में टीचर से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ते हैं, मठ में आश्रमों में गुरु पढ़ाते हैं, शिष्य पढ़ते हैं, उस्ताद पढ़ाता है, शागिर्द पढ़ता है, पढ़ते हैं, सब तो हैं पढ़ने पढ़ाने वाले। और युधिष्ठिर क्या कहते हैं? सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। तो क्या युधिष्ठिर पढ़ने पढ़ाने का विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं है, जोर किस बात पर है? तो पंडित कौन? यह क्रियावान जो चरित्रवान है वो पंडित है, जो आचरण संपन्न है वो पंडित है, जो सदाचार में जीवन जी रहा है वो पंडित है। कहाँ पैदा हुआ, किस जाति में, कोई भी हो। तो बात चाहे प्रेम की हो, जब प्रेम की भाषा हम पढ़ेंगे, प्रेम पर जोर देंगे तो चरित्र अपने आप उज्जवल होगा। जिसका चरित्र उज्जवल है वो प्रेम, उसका सारा व्यवहार प्रेम पूर्ण ही तो होगा। तो जोर किस बात पर है? जोर आचरण पर है, चरित्र पर है। और एक बात सदैव याद रखिए, मत पंथ संप्रदाय कुछ भी हो, हर मनुष्य के मन में चरित्रवान के लिए एक सुरक्षित कोमल जगह होती है। भले वो आदमी चरित्रवान हो या ना हो, दुष्चरित्र ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल का एक कोना चरित्रवान के सामने झुकता ही झुकता है। सदैव याद रखना होगा हम सबको, आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, आदमी के चरित्र की पूजा होती है। चित्र में ये खाली चेहरा नहीं, मठ मकान दुकान गाड़ी घोड़ा रुपये पैसे जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा सब चित्र में आ जाएंगे। बुद्ध और महावीर की पूजा उनके किसके लिए होती है? राधे बेटे इसलिए। हजरत मोहम्मद एक गरीब के बेटे थे, किस लिए पूजा होती है? चरित्र कारण से, गुणों के कारण से, आचरण के कारण से। ईसा मसीह बढ़ई के बेटे थे, यीशु बढ़ई के मरियम से पैदा हुए थे, किस लिए पूजा होती है उनकी? ईसा लोग क्यों मानते हैं? चरित्र के कारण से। इसलिए आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती, पूजा चरित्र की होती है। आदमी के कैरियर की पूजा नहीं होती, पूजा कैरेक्टर की होती है। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग कैरियर बेचकर कैरेक्टर बनाना चाहते हैं। जो कैरियर बेचकर कैरेक्टर बनाएगा अंत में से रोना ही पड़ेगा। कैरियर काम नहीं आएगा, कैरेक्टर ही काम आएगा। और जिसका कैरेक्टर सही होगा, चरित्र सही होगा, उसका जीवन व्यवहार प्रेम पूर्ण नहीं होगा, वो धार्मिक ही होगा, वो सच्चा पुजारी वही होगा। इसलिए किस पर जोर देना है? जोर उस पर देना है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, बात में इसलिए कर रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि कभी पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वहां पोथी पढ़ने का खंडन करते हैं, वो लोग अपनी भी बात कहाँ समझते हैं। स्वामी शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अविज्ञाते परे तत्वे सातधिष्ठितु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे सातधिष्ठितु निष्फला। यदि परतत्व को आप परम तत्व कह लो, ब्रह्म कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, खुदा गाड कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी मर्जी। ये सब शब्द हैं और शब्द बड़े नहीं होते, जिनके लिए शब्द गढ़े गए हैं उस तत्व की बात है। अविज्ञाते परे तत्व, यदि तमाम शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात उस परम तत्व का ज्ञान नहीं हो पाया तो शास्त्राध्ययन निष्फला। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारा शास्त्र अध्ययन निष्फल गया, बेकार, निष्प्रयोजन ही हुआ। विज्ञाते अपि परे तत्व, यदि उस परम तत्व को जान लिए तो तुम्हारा शास्त्र अध्ययन बेकार है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वामी शंकराचार्य स्वयं शास्त्रों के महापंडित, 6 साल की उम्र में तो साधु निकल गए थे। 6 साल की उम्र थी जब वो संन्यास लिए थे, तब थोड़ी उम्र में वे शास्त्र के महाधुरंधर प्रवक्ता पंडित बन गए।
उन्होंने खुद शास्त्र लिखा है, तो शास्त्र का खंडन वो कैसे करेंगे? खंडन शास्त्र नहीं, जो परम तत्व के ज्ञान पर है, जो स्वयं शास्त्र लिखते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्र व्याख्यान करते हैं, वो शास्त्र खंडन कैसे करेंगे? लेकिन तमाम पढ़ने के बाद भी उस परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, उस ज्ञान से रहित रह गए, तो अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ? फिर मैं अपनी मूल बात पर लाता हूं। हम मनुष्य हैं, हमारी आवश्यकता क्या है? हम जीवन कैसे जीना चाहते हैं? अपने घर परिवार का वातावरण कैसे बनाकर रखना चाहते हैं? एक ही बात है, मानसिक शांत, मानसिक संतोष, मानसिक तृप्ति का अनुभव, प्रेमपूर्ण वातावरण, सामाजिक समरसता, ये मनुष्य मात्र की आवश्यकता है। और जो ऐसा जीवन जी रहा है, जीने का प्रयास कर रहा है, दो चीज होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग जी तो नहीं पा रहे लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे प्राइमरी में जो पढ़ने वाला भी है, कोई छात्र है, वो भी विद्यार्थी है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला जो छात्र है, वो भी विद्यार्थी है। और पढ़ लिख करके विभिन्न पदों में, बड़े बड़े पदों में जो आज सर्विस कर रहे हैं, कभी वो भी छात्र रहे हैं, कभी वो भी विद्यार्थी रहा। पढ़ाई पूरी हो गई, वो बड़े बड़े अफसर बन गए। कुछ लोग वही पढ़ रहे हैं, कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं। जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कभी बड़े बड़े पदों में जा सकते हैं। जो बड़े बड़े पदों में थे वो भी कभी प्राइमरी में गए हैं, उन्हें क ख ग नहीं आना था, ABCD मालूम नहीं था, लेकिन बढ़ गए। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेमपूर्ण, सदाचारपूर्ण जीवन जी रहे हैं, पूरा शांत होकर के जीवन जी रहे हैं और भाईचारे का, प्रेम का संदेश दे रहे हैं। वैसा जीवन व्यवहार है। कुछ लोग उस रास्ते में चल रहे हैं। इसी के लिए ही सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग से आपको धन नहीं मिलेगा। सत्संग करने से यहाँ तो आप अपने घर में रहते, छाया में बैठे होते, पंखा चलाकर बैठे, यहाँ जमीन पर बैठे हैं। यहाँ क्या मिल रहा है? किंतु जो कुछ मिला है जीवन में, सबका सुंदर से सुंदर उपयोग कैसे करना है, और जो जीवन जो बड़े सौभाग्य से मिला है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, और जीवन को कैसे हम स्वयं जिए और जी करके कैसे एक अच्छा आदर्श स्थापित करें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोगों को एक सही संदेश दें। इसी के संदेश की आवश्यकता है। और याद रखें, जब तक मनुष्य के बीच एकता नहीं होगी, कभी शांति से हम न जी सकेंगे, न दूसरों को जीने देंगे। विश्व शांति के लिए कहो, चाहे जो भी कुछ कहो, बड़े बड़े राजनेता लोग, बड़े बड़े तमाम देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या प्रतिनिधि आते हैं, शांति स्थापित, सब अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। सब देश वाले कहते हैं, हर देश के राष्ट्रपति, शासक कहते हैं, हम परमाणु बम शांति के लिए बना रहे हो। जब शांति के लिए परमाणु बम बना रहे हो तो अशांति के लिए क्या बनाओगे? स्वयं अशांत है बेचारे, और अशांति दूर करने परमाणु बम बना रहे हैं, तो शांति के लिए फिर क्या बनाओगे भाई? ये उनकी बात है। सब एक दूसरे को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं, घाघ बने हुए हैं सब, जिसके बाद दो शक्ति मिल गई है। किंतु दुनिया में शांति स्थापित करने के परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोजन बम या न्यूक्लियर बम की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मानव मात्र को एक समान समझ करके, मानव मात्र के साथ प्रेम, समता, एकता का व्यवहार करने की। एक कहानी कहूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा, समय हो चुका है ज्यादा। कहानी बात तो समझाने के लिए होती है, लेकिन एक संदेश होता है।
एक आदमी एक दफ्तर में काम करता था। शाम को दफ्तर से लौटा, दफ्तर में कुछ काम ज्यादा था, तो कुछ फाइलें लेकर के आया। घर में घुसा, उसका छोटा बच्चा था 5-6 साल का, उम्र सब लगभग ऐसे समझ लो। आते ही देखा और दौड़ा, पापा जी मुझे आपके साथ खेलना, मैं खेलना चाहता हूँ, कोई साथी आदमी मुझे मिले नहीं, मुझे तो आपके साथ खेलना है। कहा बेटा बैठो, देखो अभी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, थका हूँ, थोड़ा पानी वाले पी लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, फिर देखो इतनी फाइलें मैं लेकर आया हूँ, मुझे एक काम करना है, तुम अकेले खेलो, नहीं तो ये काम अधूरा रह जाएगा। और बच्चा तो बच्चा, उसे क्या मतलब होता है, और पापा तो पापा, ऑफिस में क्या काम करता है उसके लिए तो जो भी हो उसके तो पापा ही हो। जिद पकड़, नहीं मैं तो आपके साथ खेलूंगा ही, काम आप चाहे जब करना बाद में। जिद पकड़ लिया, आदमी समझाया माना ही नहीं। तो देखा टेबल पर एक पुरानी पत्रिका पड़ी हुई थी, बड़ी साइज में। पहले पुराने जमाने में साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी पत्रिकाएं छपती थी। तो पुरानी पत्रिका पड़ी थी बड़े साइज में, पत्ता खुला हुआ था। तो देखा वो पत्रिका के पृष्ठ पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उस आदमी ने उस पन्ने को फाड़ा, उस पत्रिका से अलग किया और कई टुकड़े कर दिए और कहा बेटा देखो ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है ना, इसको मैंने कई टुकड़े कर दिए हैं, तुम इस नक्शे को जोड़ दो, जो जहां जैसा बिल्कुल सही ढंग से जोड़ दो, तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसने सोचा था ये छोटा बच्चा कई टुकड़े किए कागज के छोटे छोटे, इतनी जल्दी कैसे जोड़ेगा ये, तब तक मेरा काम पूरा हो जाएगा। अपने काम में लग गया और बच्चा जोड़ने में लग गया। 15-20 मिनट हुआ मुश्किल से। बच्चा कहा पापा पापा देखो मैंने ये दुनिया का नक्शा जोड़ दिया। आदमी हैरान हो गया, कितना जल्दी तो मैं भी नहीं जोड़ सकता था, इतने टुकड़े किए थे, मुझे भी समझने में समय लगता, इतना जल्दी इसने कैसे जोड़ दिया। पूछा बेटा तुमने इतने जल्दी जोड़ा कैसे? कि पापा बहुत सरल था, जो पन्ना आपने फाड़ा था ना उसकी एक तरफ दुनिया का नक्शा बना हुआ था, उसकी पीठ पर दूसरी तरफ आदमी चित्र बना हुआ था। मैंने आदमी जोड़ा, दुनिया जुड़ गई। दुनिया जोड़ना है तो आदमी जोड़ना पड़ेगा, और हम आदमी को बांट रहे हैं और चाहते दुनिया जुड़े, संभव नहीं है। मतपंथ के नाम पर बांट रहे हैं, जातिवाद के नाम पर बांट रहे हैं, संप्रदाय के नाम पर बांट रहे हैं, राजनीति के नाम पर बांट रहे हैं, धन दौलत के नाम पर बांट रहे हैं, पूजा पाठ के नाम, तमाम नाम पर हम बांटने का काम कर रहे हैं आदमी को, और चाहते हैं विश्व शांति हो जाए। नहीं होने वाले। पहले हमें शांत होना है, अपने कर्म, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपनी चरित्र, अपनी चाल चलन, सबको सुधारना होगा। सुधार अपने से होगा। सोच लें, मैंने कहा था कसौटी अपने करो, जो जैसा जैसा आपका स्वभाव संस्कार है वैसे घर वालों दूसरे को हो जाएगा तो आप क्या फील करोगे। इसलिए स्वयं शांति से जीना है, दूसरों भी शांति में सहायता करना जो बन सके, प्रेम, समता, एकता का व्यवहार, यही कबीर साहब का संदेश है। और ये कबीर साहब संदेश नहीं है, दुनिया के सभी महापुरुषों के संदेश है। महापुरुषों के संदेश को समझना होगा, जीने का प्रयास करना होगा, तब धीरे धीरे अपने जीवन में समाज में शांति आएगी, फिर हमारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। मरने बाद स्वर्ग जाने कामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। आप सबको धन्यवाद कि इस गर्मी में बैठे हुए हैं और अपनी वाणी को विराम।